I'm working as a hospital pharmacist, and I am representing the pharmacist community as well as those front line warriors who are facing or who have faced this pandemic of COVID-19. So therefore, I am here to address your questions and to talk to you about COVID-19. So first of all, अगर मैं बात करूं कोरोना के बारे में, तो फरवरी के अंदर जैसा कि आपने बताया कि कोविड-19 जो है ये पाकिस्तान के अंदर आया। पाकिस्तान में कहाँ पे आया? कराची के अंदर ये आया, एक बंदे के अंदर पॉजिटिव आया रिजल्ट, और विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ it spread like a fire in jungle. एक सूबे से दूसरे सूबे, दूसरे से तीसरे, और साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोविंसेस इसकी लपेट में है, और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month, 1.5 months, all the 4 provinces of Pakistan were under attack by this particular virus, COVID-19. मार्च में ये पाकिस्तान के अंदर आया, उससे पहले ये ईरान के अंदर था, चाइना के अंदर था ये वायरस, और फिर पाकिस्तान वाज kind of sandwiched in between these 2 neighboring countries facing this pandemic thing. So we were quite sure कि यहाँ पे ये वायरस जो होगा ज़रूर अपना असर ज़रूर दिखाएगा। उसके लिए जो गवर्नमेंट है, they were taking precautionary measures as well, and they were listening to the healthcare strategies that were made in the countries like China इस सब चीज को टैकल करने के लिए। चाइना के अंदर ये आउटब्रेक हुआ, पाकिस्तान तक आ गया। पाकिस्तान ने काफी कुछ चाइना से सीखा, काफी कुछ डिफरेंट डेवलप कंट्रीज की जो बेस्ट एट्रीब्यूट्स थी उनको फर्दर ट्रांसलेट किया, और कुछ मेजर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद लिया। जब ये पाकिस्तान को हिट किया तो इसकी जो विरुलेंस और इन्फेक्टिविटी थी, दैट रेट वाज वेरी हाई। उसकी ट्रांसमिशन का मोड जो था वो तो कॉमन वायरस का मोड था कि आपके हाथ लगाते हैं, उसके बाद आप अपनी आंखों को, नाक को, मुंह को लगाते हैं तो वायरस आपके अंदर एंटर होता है, एंड देन इट ग्रोज एंड रेप्लिकेट्स इनसाइड योर बॉडी। So this was very infective, very virulent, and the mode of transmission was very easy for the virus to attack any individual. So जब ये बात सामने आई तो एक there was kind of a panic among people as well as among the government level. First of all, to be very honest, जब ये केसेस नमूदार होना शुरू हुए हॉस्पिटल्स में, हमारे सराउंडिंग में, हेल्थ address this issue because they were not very sure about what to do and how to do. So उसके सिलसिले में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने हमें एक एसओपी, एक गाइडलाइन की बुक दी, हमें प्रॉपर उसकी एसओपीज प्रोवाइड की। एसओपीज के साथ गाइडलाइंस वो लिखी कि आपने कैसे करना है, आपने कौन से गैजेट्स हैं या कौन सी चीजें हैं जिनको पहनना है, उनका इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने हमें सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए, हमें पीपीईज प्रोवाइड की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हमें जितनी चीजें जो हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं उसके बारे में गाइड किया, क्योंकि कभी कभी कुछ गाइडेंस ऐसी होती है कि आपको सही रहनुमाई अगर नहीं होती आपकी तो आप इस वायरस से नहीं बच सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप पीपीई सही नहीं पहन रहे या उसको सही उतार नहीं रहे तो ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। आप यू आर नॉट वेरी मच श्योर कि ये आपको इन्फेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बारे में आपने आइसोलेशन रूम कैसे बनानी है, इस बारे में आपने क्वारंटीन सेंटर्स कैसे बनाने हैं, डॉक्टर्स ने वहां पे किस तरह से ड्यूटीज सर अंजाम देनी है। सो देयर वर मेनी इश्यूज दैट वर एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो जब गवर्नमेंट ने ये किया, सो वी द डॉक्टर्स एंड द फार्मासिस्ट एंड द पैरामेडिकल स्टाफ, वी वर स्टैंडिंग साइड बाय साइड विद द गवर्नमेंट एंड वी वर कॉम्प्लीमेंटिंग द एफर्ट्स डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और अगर मैं अपने सूबे के बारे में बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिड एन एग्जाम्पलरी जॉब इन दिस रिगार्ड। हमें नजर नहीं आता कि आमतौर पे कभी मीडिया में या कभी कुछ के एक पैनिक है या कुछ है, लेकिन उससे लोग तो परे हो जाते हैं, लेकिन वी बीइंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल वी कैन नॉट से दैट वी नीड टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट्स। वी हैव टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द पेशेंट, आइदर इट इज रिलेटेड टू द डिजीज ऑफ द पेशेंट, either it is related to the medication of the patient। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ अपने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी सर्विसेज THQ हॉस्पिटल फालिया के बारे में। जब ओपीडीज क्लोज हो गई गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, सो द
पेशेंट का जो लोड था वो तो बरकरार था, पेशेंट आ रहे थे, एंड देयर वर सिलेक्टिव ओपीडीज दैट वर ऑपरेटिंग। और उससे पहले जो ओपीडीज क्लोज नहीं भी हुई थी, वायरस तो था लेकिन ओपीडीज अभी चल रही थी। उस सारे टाइम फेज के अंदर माय डिपार्टमेंट जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, एंड लाइकवाइज ऑल द फार्मेसी डिपार्टमेंट्स ऑफ पंजाब एट ऑल DHQs एंड हॉस्पिटल, दे वर ऑपरेटिंग एंड दे वर गिविंग मेडिसिन। एक ओपीडी की स्लिप जो एक डॉक्टर लिखता है, वो तो उसको लिख के दे देगा दूर से, पेशेंट उसको टच करेगा और वही स्लिप जो होगी उसको देखेगा, पकड़ेगा और मेडिसिन देगा। सो माय डिपार्टमेंट वाज एट रिस्क दैट टाइम, बट वी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे, किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यू नीड टू सेट एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे बहादुर लोग, जैसे कि डॉक्टर्स हजरात हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं या दूसरे पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ है जो ये काम करें। जब पुलिस साइड पे थी, जब अवाम बाहर थी, अपने घरों में थी, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, सिर्फ जो मेडिसिन रिलेटेड इश्यूज को डील करने वाले जो फार्मासिस्ट थे या पेशेंट को डील करने वाले डॉक्टर्स थे, दे वर आउट एंड दे वर ट्रीटिंग देम। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि हमें आई वाज मेड द फोकल पर्सन ऑफ कोविड-19 ऑफ माय हॉस्पिटल, एंड लाइकवाइज जितने THQs और DHQ हॉस्पिटल हैं पंजाब में और लाइकवाइज डिफरेंट प्रोविंसेस में, उनमें से फोकल पर्सन को नॉमिनेट किया गया। These focal persons were given the duty कि आपने जो केसेस सस्पेक्टेड आएंगे, मतलब अगर कोई केस आता है एंड दे आर फेसिंग सम काइंड ऑफ द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, दे आर कफिंग, दे हैव फीवर, दे हैव सोर थ्रोट, they have lethargy, they have fatigue, and they are facing any kind of a trouble, then they are thought to be as a suspected patient and they are to be reported directly to the CM Corona cell. And we were given the portals where we used to enter the data of these people, and then the data was directly sent to the secretary sub and at high levels, and then that data of suspected, infected, recovered, it was made a part of the complete data of the Pakistan that appear at your TV screens or your mobile phones. अभी अगर देखा जाए तो 2 लाख प्लस केसेस हैं। ठीक है, आप अंदाजा लगा लें 2,60,000 के करीब जो केसेस हैं जो कोरोना के इस वक्त इससे सफर कर रहे हैं। उसमें से ये भी देख लें कि रिकवरी का रेट हमारा बहुत अच्छा है। 1,80,000 प्लस पीपल रिकवर्ड फ्रॉम दिस कोविड-19। सो द मोर्टेलिटी रेट जो इसका था वो 3 कुछ समथिंग था, और उसके बाद 96-7% जो था पीपल रिकवर्ड इस चीज से निकला है। उसके बाद आपकी हमें ये भी पता था कि शुरू में पैनिक होगा, उसके बाद इम्यूनिटी लेटर ऑन जाके डेवलप होगी इस चीज की। सो देयर वर मेनी इश्यूज टू एड्रेस एट मेनी लेवल्स, एंड देयर वाज सो मच ऑफ अ काउंसलिंग टू डू दैट वी डिड at all the possible platforms, either social media, either television, जो गवर्नमेंट के आप एड्स देख रहे थे। So there was so much done by the government in a very less time. ठीक है, that was very exemplary. अच्छा, अब मैंने आपको बता दी कि पोर्टल्स के ऊपर इसका डेटा सेंड हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हॉस्पिटल में वी मेड द आइसोलेशन रूम्स। ठीक है, उसके बाद दीज आइसोलेशन रूम्स वर फैसिलिटेटेड विद ऑल काइंड्स ऑफ द इक्विपमेंट दैट वाज नेसेसरी। फॉर एग्जांपल, आपके पास मशीन होनी चाहिए, आपके पास आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे मेंटेन करनी है, आपने उनकी वॉशिंग का सारा निजाम, PPEs प्रोवाइड करनी है, सारा कुछ। सो वी वर रेडी एंड वेल इक्विप्ड, and this was all with the support of the government of Pakistan. ठीक है, उसके बाद जब हमारा पेशेंट आया, हमने पोर्टल के ऊपर उसका डाटा डाल दिया कि ये सस्पेक्टेड है। उसके बाद उसका सैंपल गवर्नमेंट के लेवल पे लिया गया, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी पैसे लिए जा रहे हैं ये सारे कुछ, बट द सैंपल टेकन ऑफ अ सस्पेक्टेड पेशेंट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन ऑल द प्राइवेट लैब्स वर चार्जिंग अबाउट 10,000 something, 9,000 something and 7,000 something, 900. So government के level पे वो sample लिए जा रहे थे. That sample was sent to the labs. Labs took 48 hours to give the results. और वो 48 hours के अंदर अंदर आपको result आ जाता था. If it was declared positive, the name was made red automatically. It appeared red.
इसका मतलब ये था कि बंदा जो है वो सफर कर रहा है कोविड से। उसके बाद हमारा प्रोटोकॉल ये था कि उस बंदे को आइसोलेट कर देना है, उसकी केयर करनी है आइसोलेशन सेंटर्स में, क्वारंटीन सेंटर्स में, या फिर होम आइसोलेशन, दैट डिपेंड्स। ठीक है। उसके बाद उसके 2 कंजक्टिव टेस्ट किसी भी पेशेंट के वो जरूरी थे कि वो आने चाहिए नेगेटिव, जिसके बाद उसको हम डिक्लेयर करते कि जी ये रिकवर कर गया। सो बहुत कम टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, हमने अपने तौर पे बहुत कुछ किया, हमारे हॉस्पिटल ने बहुत कुछ किया, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, दे वर वेल इक्विप्ड, दे वर ट्रेन्ड, दे वर वेरी डिटरमिन्ड, जिन्होंने एफर्ट की, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन लाइक टीएचके हॉस्पिटल फालिया, एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ बीइंग अ फार्मासिस्ट। अब इसमें बहुत कुछ है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन टाइम चूंकि कम है, सो आई वुड लाइक यू टू क्वेश्चन मी सो दैट आई कैन एड्रेस योर क्वेश्चंस।